प्रस्तुत है एक कुमाऊनी लोक कथा। वचन। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की पहाड़ियों पर किसी गांव में एक गाय और उसका बछड़ा रहते थे। गाय रोज हरी घास चरने जंगल जाया करती थी ताकि उसके बछड़े को पर्याप्त दूध मिलता रहे। बछड़े को अधिक दूध पिलाने की इच्छा गाय को दूर दूर तक जंगल में घास चरने के लिए प्रेरित करती रहती थी। एक दिन घास चरते चरते गाय बहुत दूर तक निकल गई। वो एक बाघ का इलाका था। बाघ की नजर जैसे ही गाय पर पड़ी, वह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। गाय बाघ को आता देख भयभीत होने लगी। दूर से ही वह बाघ से बोली, दाजू, मुझे मत खाना, मुझे जाने दो। घर पर मेरा बछड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, वह भूखा होगा। मगर बाघ धीमे धीमे गाय की ओर बढ़ने लगा। यह देख गाय फिर बोली, दाजू, मुझे आज जाने दो, उसे दूध पिलाना है। मैं वादा करती हूं, मैं कल वापस यहां आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। गाय की बात सुनकर बाघ हंसने लगा और बोला, मैं मूर्ख लगता हूं क्या? तुम एक बार गई तो वापस नहीं आओगी। ये बातें तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कह रही हो। मुझे तो भूख लगी है, मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। गाय ने बहुत मिन्नतें की, बछड़े की दुहाई दी, पर बाघ नहीं माना। लेकिन गाय भी लगातार गिड़गिड़ाती रही। आखिर बाघ का मन पसीज गया और उसने गाय को जाने की इजाजत दे दी। हिदायत देते हुए कहा कि अगर तू कल वापस नहीं आई तो मैं तेरे यहां आकर तुझे और तेरे बछड़े दोनों को खा जाऊंगा। गाय ने उस समय तो राहत की सांस ली, परंतु जैसे जैसे वह घर की तरफ फुर्ती से आगे बढ़ रही थी, उसे अपने दिए वचन का ख्याल आते ही उतनी ही गहरी उदासी उसे घेरती जा रही थी। गाय जब घर पहुंची तब बछड़ा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और दूध पीने लगा। गाय उसे प्यार करती पुचकारती रही। वह सोच रही थी, कल से इसका ख्याल कौन रखेगा। मन की उदासी बछड़े से छिपी न रह पाई और मां को उदास देखकर बछड़े ने उदासी का कारण पूछा। काफी आनाकानी के बाद गाय को बाल हट के आगे झुकना ही पड़ा। गाय ने उसे सारी बात बता दी। गाय उसे जब सारी बात बता चुकी और बछड़े ने पूरी बात ध्यान से सुनी, तो कुछ देर सोचने के बाद बोला, मां, इतनी सी बात से उदास क्यों होती हो? कल मुझे भी साथ लेकर चलना। मैं बाघ मामा को समझा दूंगा कि वह तुम्हें न खाए। यह सुनकर तो गाय और भयभीत हो गई। गाय ने समझाया कि बाघ एक जंगली जानवर है और उसमें दया भाव नहीं होती, पर बछड़ा नहीं माना। गाय के लाख मना करने के बाद भी जब बछड़ा नहीं माना, तो गाय ने भारी मन से उसे साथ आने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन गाय और बछड़ा जंगल की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में वे बाघ के सामने पहुंच गए। अब गाय को अपने बछड़े के मारे जाने का भय अधिक सताने लगा, किंतु वह विवश थी। गाय बोली, बाघ दाजू, मैं अपने कहे वचन के मुताबिक आ गई हूं, मुझे खा लो और मेरे बछड़े को जाने दो। बाघ ने ज्यों ही कदम आगे बढ़ाया, बीच में बछड़ा आ गया। बछड़ा बोला, नहीं बाघ मामा, आप पहले मुझे खा लो, क्योंकि बिना मां के तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगा। गाय बछड़े को चुप कराते हुए बोली, नहीं नहीं, आप मुझे खा लो, बछड़े को जाने दो, ये तो नादान है, भी छोटा बच्चा है। नहीं नहीं कहते बछड़ा फिर से बाघ के सामने आकर खड़ा हो गया। इतने में बाघ हंसते हुए बोला कि न मैं तुझे खाऊंगा न ही तेरी मां को। जो अपने वचन पर अपनी जान की परवाह न करते हुए यहां तक आ गई, उसको मैं क्या ही हरा पाऊंगा। और दूसरी तरफ तू है जो अपनी मां के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार है।
मुझे खाना होता तो मैं गाय को कल ही ना खा लेता। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि गाय अपना वचन निभा पाती है या नहीं। फिर बाघ ने बछड़े को बहुत प्यार किया और उन दोनों को घर तक छोड़ने भी गया। वचन लोक कथा यह बताती है कि सच्चा मातृ प्रेम, मां की ममता और वचन पर अड़िग रहने की शक्ति किसी को भी बदल सकती है, चाहे वह बाघ ही क्यों न हो। वचन और संबंधों की सच्चाई में इतनी शक्ति होती है कि वह क्रूरता को भी दया में बदल सकती है।